भागलपुर को मेट्रो की सौगात देने के लिए मैं बिहार सरकार को और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री सम्राट चौधरी जी एवं श्री विजय कुमार सिन्हा जी को और पूरी कैबिनेट को मैं भागलपुर वासियों की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज लोग इस शहर के सड़कों पर चल नहीं पाते, घंटों जाम लग जाता, तो अगर ऐसे प्रोजेक्ट भागलपुर की धरती पर उतरा तो ये स्वागत। पहले जो सुविधा बेसिक भागलपुर में चल रहा है उसको तो बेहतर किया जाए, और अगर अपग्रेड करने की बात होगी तो पहले बेसिक तो सही किया जाए, उसके बाद अपग्रेडेशन किया जाए। ये जहाँ रिक्शा ठेला नहीं चल पा रहा है वहाँ मेट्रो क्या चलेगा? जहाँ लोग साइकिल नहीं चला पा रहे वहाँ मेट्रो चलेगा? तो पहले साइकिल चलाने का सुविधा चालू करे, रिक्शा ठेला चलाने का सुविधा चालू करे, फिर मेट्रो चालू करे, तो ये भागलपुर की भलाई होगी। और ये मेट्रो के देने के बाद भागलपुर शहर में जो भी लोग हैं वो महसूस करेंगे कि मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, मैं बम्बई में घूम रहा हूँ, मैं कलकत्ता में घूम रहा हूँ। देश के जो मेट्रो शहर की तरह भागलपुर भी मेट्रो शहर में तब्दील होने जा रहा है। यहाँ से अच्छा महसूस करेंगे, अपना गांव घर में ही रहना, वहीं ट्रेन पकड़ेंगे और ट्रेन से अपना बाजार करके चले जाएंगे। इससे हो गया उद्योग में भी विकास होगा। हमें लगता है कि सबसे पहले भागलपुर से हवाई जहाज उड़नी चाहिए। मेट्रो अगर भागलपुर से चलाने की कोशिश या तजवीज़ हुई है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये लंबा वक्त में चलेगा, जबकि जहाज सबसे बहुत कम वक्त में शुरू किया जा सकता है। ये तो भागलपुर के लिए फ़ख्र की बात है कि मेट्रो की सौगात मिली है। बस मैं यही कहना चाहूँगा सियासतदान से कि आपने ऐलान तो किया है, इसको धरती पर भी ला दीजिए, धरती के ऊपर हो या धरती के नीचे, ये हवा में नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम होगा भागलपुर के जनता के लिए, और भागलपुर के लिए एक सुनहरा अवसर होगा जिससे कि भागलपुर विकास की ओर एक और कदम बढ़ा पाए। ये जो घोषणा हुई है हमें उसका स्वागत करना है, पॉजिटिव वे में लेना है। सरकार का ये अच्छा कदम है। मेट्रो 1-2 दिन में तैयार नहीं होता है, आपको पता है। उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। पहले आपको DPR तैयार कराना होगा, उसमें कौन एजेंसी आएगी, तो उसमें चलन ऐसा नहीं हो जिस तरह भागलपुर को 100 सिटी में स्मार्ट सिटी के लिए चयन किया गया है, वैसा हर्ष नहीं हो। एयरपोर्ट के लिए आज से नहीं 25-30 साल से संघर्ष चल रही है। लेकिन मैं अब सोचता हूँ कि ये कागज, ये घोड़ा जो मेट्रो नाम का घोड़ा सिर्फ कागज पर दौड़ेगा कि चौर पाँव का जो घोड़ा दौड़ता है, जिस तरह हमारे शहर में ट्रेन दौड़ती है, क्या इसी तरह दौड़ेगी? स्मार्ट सिटी भागलपुर में जल्द ही मेट्रो रेल सेवा शुरू होने जा रही है। इसके प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। वहीं मेट्रो के रूट को लेकर प्लानिंग की जा रही है। बता दें कि सरकार ने राज्य के 4 महत्वपूर्ण शहरों में मेट्रो सेवा की शुरुआत करने का फैसला किया है। इन 4 शहरों में मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर शामिल है। इधर मेट्रो रेल योजना की बात को लेकर भागलपुर वासियों में काफी खुशी का माहौल है। साथ ही इसके रूट को लेकर लोग अनुमान लगा रहे हैं कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से लेकर नाथनगर तक और दक्षिणी क्षेत्र को जोड़ने के लिए इसका रूट अलीगंज तक हो सकता है। गौरतलब हो कि भागलपुर में मेट्रो रेल परिचालन को लेकर सांसद अजय कुमार मंडल ने 16 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन सौंपा था। सांसद का मानना है कि जिले के सर्वांगीण विकास में मेट्रो रेल परिचालन अहम योगदान देगा। वैसे तो भागलपुर जिले का क्षेत्रफल 2570 वर्ग किलोमीटर है और इसकी कुल जनसंख्या 30 लाख से अधिक है। शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 20% है। ऐसे में मेट्रो रेल परिचालन की शुरुआत होने से 6 लाख से अधिक की आबादी को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। सुनिए मेट्रो रेल परियोजना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं भागलपुर के बाशिंदे। भागलपुर को मेट्रो की सौगात देने के लिए मैं बिहार सरकार को और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री सम्राट चौधरी जी एवं श्री विजय कुमार सिन्हा जी को और पूरी कैबिनेट को मैं भागलपुर वासियों की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। भागलपुर एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा शहर है और दक्षिण बिहार का एक व्यापारिक केंद्र भी है हमारा भागलपुर शहर। यहाँ पर कई शैक्षणिक संस्थान भी हैं। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का जो की शुरुआत होती है सुल्तानगंज से, वो हमारे जिला में है।
उसके अलावा यहाँ पे बहुत जैन तीर्थ स्थली यहाँ पर है, बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और इस तरीके के बहुत सारे संस्थान भागलपुर में हैं। तो यहाँ पर पूरे भागलपुर जिला में मतलब अगर यह इस मेट्रो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी की अगर का अध्ययन किया जाए तो मुझे लगता है कि भागलपुर जिला में भागलपुर टाउन से एक तरफ सबौर के तरफ, दूसरी तरफ सुल्तानगंज तक अगर इस क्षेत्र को पूरा कवर किया जाए तो उससे ज़्यादा लोगों को सहूलियत होगी और इसका लाभ मिल पाएगा। टाउन में बहुत अभी इसको स्कोप देखना पड़ेगा क्योंकि टाउन में बहुत बड़ा क्षेत्रफल नहीं है, आबादी बहुत घनी है लेकिन पूरा क्षेत्रफल उतना नहीं है। तो इसको अगर हम दो टाउन से यदि कनेक्ट कर दें या दो शहरी ग्रामीण क्षेत्र को या दो प्रखंडों को यदि हम इंटरकनेक्ट करें इस मेट्रो परियोजना से तो उसका बहुत व्यापक असर और उसका एक सकारात्मक प्रभाव यहाँ के जनजीवन पर पड़ेगा और एक बहुत ही यातायात के सुगम साधन के रूप में मेट्रो के परिचालन से भागलपुर वासियों को बहुत राहत मिलेगी। तो मैं पुनः इस प्रोजेक्ट की घोषणा के लिए मैं बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सर, ये खुशी की बात है कि हम अपने मेट्रो के लिए इस शहर को चुना, लेकिन बहुत सारे डिमांड यहाँ पर ऐसे थे जो बहुत पहले फुलफिल हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो सका। मसलन हवाई जहाज़ का यहाँ से उड़ना एक निहायत इस शहरवासी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि यहाँ एक बिजनेस का हब है और न बाहर से एक्सपोर्टर आ पाते हैं यहाँ, न यहाँ के लोग बाहर जा सकते हैं। तो प्रायोरिटी में हम समझते हैं कि यहाँ हवाई जहाज़ का, हवाई अड्डे का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये स्वागत योग है कि ये शहर को आपने चुना, लेकिन शहर इतना कंजेस्टेड है और ये प्लान कब ज़मीन पर उतरेगा ये कहना अभी हम समझते हैं कि ये होगा। सरकार अगर इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करे तो हम सरकार के से पूरी तरह उनको अपने मुबारकबाद देते हैं और उनकी इस शहर को बेहतर बनाने में अगर सरकार का योगदान बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा तो इस शहर के लिए भी भलाई होगी, हमारे बिहार स्टेट के लिए भी इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। इसलिए कि बहुत आज लोग इस शहर के सड़कों पर चल नहीं पाते, घंटों जाम लग जाता। तो अगर ऐसे प्रोजेक्ट भागलपुर की धरती पर उतरा तो ये स्वागत ही होगा, यातायात में बहुत ज़्यादा ये होगा, इसलिए कि लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। तो ये समस्या हम समझते हैं कि दूर होगी। दूर होने के साथ साथ लोग जो घर से निकलते हैं चाहते हैं कि हम आधे घंटे में वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है। तो इस समस्या का तो जरूर निजात मिलेगा इस समस्या से। इस सवाल को समझ में नहीं आता है कि गंभीरता से लिया जाए या हास्यास्पद तरीके से लिया जाए, क्योंकि शहर में बेसिक सुविधाओं की तो आज तक कमी बनी हुई है। एक तो परिवहन के लायक एक बेसिक 20 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब का रोड उपलब्ध नहीं है। बारिश जरा सा होता है तो तकनीकी समस्या आ जाती है। तो ऐसी दिशा में एक आप मेट्रो ट्रेन की बात कर रहे हैं, मेट्रो सुविधा की बात कर रहे हैं। पहले जो सुविधा बेसिक भागलपुर में चल रहा है उसको तो बेहतर किया जाए, और अगर अपग्रेड करने की बात होगी तो पहले बेसिक को सही किया जाए, उसके बाद अपग्रेडेशन किया जाए। और जहां तक अगर इसको अपग्रेडेशन के रूप में लिया जाए तो एक बेहतर निर्णय हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि पहले बेसिक को सुधारा जाए, उसके बाद फिर इस ओर ध्यान दिया जाए। क्या हवाई लगती है? ये तो हम लोगों ने जब से होश संभाला है शहर में तो हमने सोचा कि कभी तो हवाई जहाज उड़े। हमने कभी लोगों से सुना, बहुत सारे विधायकों से सुना, बहुत सारे मीटिंग के फोटोग्राफ्स देखे, तो हमने फोटो में हवाई जहाज को उड़ते हुए जरूर सुना, देखा, लेकिन व्यवहारिक रूप में भागलपुर से आज तक हवाई जहाज नहीं उड़ पाया है। अब इसमें सांसद दोषी हैं कि आम जनता दोषी है, इस दोनों के बीच में सामंजस्य की जरूरी है। सबसे पहले तो हमारे नए सांसद यानी कहिए नए सांसद कहिए पूर्व सांसद कहिए अजय मंडल जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये प्रस्ताव बिहार सरकार को दिया कि भागलपुर में मेट्रो चलना चाहिए। पर हमारे सांसद साहब को सोचना चाहिए, जहाँ रिक्शा ठेला नहीं चल पा रहा है वहाँ मेट्रो क्या चलेगा। जहाँ लोग साइकिल नहीं चला पा रहे वहाँ मेट्रो चलेगा। तो पहले साइकिल चलाने का सुविधा चालू करे, रिक्शा ठेला चलाने का सुविधा चालू करे, फिर मेट्रो चालू करे, तो ये भागलपुर की भलाई होगी। अभी आप कुछ टाइम से देखिएगा खलीफाबाग चौक,
उल्टा पुल चौक, दिन भर जाम, स्कूल से बच्चा आएगा गर्मी में मर जाएगा। पहले यहाँ के लोगों को सुविधा दीजिए ना, कि जो रोड पे चलने की सुविधा हो, अच्छी सड़क हो, अच्छा रास्ता और ट्रैफिक मुक्त भागलपुर हो, तब आगे जाके फिर मेट्रो की सुविधा दीजिए, ताकि लोगों को लगे कि आप कुछ सुविधा दिए। पहले होता है ना सर कि पहले जड़ को ठीक करे तब तना शाखाएं ठीक होती है। तो सर सबसे पहले तो जड़ हमारा रास्ता है, अगर रास्ता ठीक हो जाए तो सारा कुछ अच्छा हो जाए। एरोप्लेन अभी तक नहीं हो पाया सर, सिंपल आपको मैंने बताया ना कि अगर जड़ ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ एरोप्लेन, भागलपुर से बस की सुविधा ना, भागलपुर एक टापू है जहाँ लोग बिजनेसमैन टापू बन के रह गए हैं। ना भागलपुर से पटना जाने का बाय रोड रास्ता है, ना रास्ता है तो ऐसा है जिस पर लोग जा नहीं सकते, बेगूसराय होके घूम के जाते हैं। आज पूर्णिया चले जाइए, पूर्णिया से पटना 5 घंटे में पहुंच जाइएगा। बेगूसराय चले जाइए 1 घंटा में पहुंच जाइएगा पटना। लेकिन भागलपुर से कहाँ पहुंच सकते हैं आप, ये सोच के देखिए। ये एक टापू हो गया, चारों तरफ से लोग यहाँ आके फंस गए और यहाँ से जाने की अच्छी सुविधा किसी के पास नहीं। तो पहले यहाँ से पटना तक का 4 लाइन होना चाहिए, यहाँ से पूर्णिया तक का 4 लाइन होना चाहिए, यहाँ से कोलकाता तक का 4 लाइन होना चाहिए। फिर भागलपुर को एयरपोर्ट और मेट्रो की जरूरत है। पहले रोड की सुविधा दे दे सरकार, फिर मेट्रो देगी। देखिए, भागलपुर शहर में माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी के द्वारा ये जो सौगात मिला है, पूरे भागलपुर शहरवासी काफ़ी उत्साहित हैं और हर्षोल्लास के साथ जब कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा भागलपुर, तो पूरा शहर उनका स्वागत करेगा। और ये मेट्रो के देने के बाद भागलपुर शहर में जो भी लोग हैं वो महसूस करेंगे कि मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, मैं बम्बई में घूम रहा हूँ, मैं कलकत्ता में घूम रहा हूँ। देश के जो मेट्रो शहर की तरह भागलपुर भी मेट्रो शहर में तब्दील होने जा रहा है। इसका क्रेडिट, इसका पूरा हम लोग भागलपुर शहरवासी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देते हैं। और हम लोग ये उम्मीद भी करते हैं कि कम से कम समय में भागलपुर शहर में मेट्रो चालू होगा। और साथ ही साथ हवाई सेवा के लिए जो लगातार प्रयासरत है यहाँ के हमारे सांसद, उस पे जो प्रतिक्रिया है, उस पे जो कार्रवाई है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसके प्रति भी हम लोग सराहनीय कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हैं और खुशी जाहिर करते हैं। ये भागलपुर वासियों को जो सौगात मिली है, इससे भागलपुर वासी प्रफुल्लित है और काफ़ी आशान्वित है कि अब इस टाउन का जो है और विस्तार होगा। जैसे ट्रैफिक का भीड़ भाड़ रहता है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। दूसरा बात है कि देहात के लोग डायरेक्ट जुट जाएंगे यहाँ टाउन में जो ज़मीन लेकर के इतना महंगा हो गया है ज़मीन, यहाँ से अच्छा महसूस करेंगे अपना गांव घर में ही रहना, वहीं ट्रेन पकड़ेंगे और ट्रेन से अपना बाजार करके चले जाएंगे। इससे हो गया उद्योग में भी विकास होगा, सभी क्षेत्र में विकास होगा। और यह सौभाग्य की बात है कि भागलपुर जिला वाले को मेट्रो की घोषणा की गई है और उसको प्राथमिकता में रखी गई है भागलपुर जिला को। क्या जाम से निजात मिलने का एक अच्छा साधन होगा? यह तो बिल्कुल, मतलब पहला तो यही होगा। और दूसरा, इधर हम मेट्रो में सफ़र किए हैं दिल्ली में कि कलकत्ता में, बहुत अच्छा लगता है उसे सफ़र करना। इसलिए मेरा कहना है कि यह भागलपुर वाले के लिए अद्भुत मतलब विकास के लिए सौभाग्य की बात है। हमें लगता है कि मैं पिछले 25 वर्षों से रेलवे की समस्या और समाधान के लिए काम कर रहा हूँ। अब तक मैं कर रहा हूँ, बीमार होने के बावजूद भी। लेकिन जो भागलपुर को ये मेट्रो का तोहफा दिया गया, ये काबिल कबूल है, होना चाहिए। लेकिन ये कहीं न कहीं हमको लगता है आँख समय में धूल देने वाली बात है, क्योंकि आज़ादी के 75 वर्षों बाद राजधानी ट्रेन चली है, वो भी भागलपुर से नहीं बल्कि आसाम से चलने वाली जो डिब्रूगढ़ में आनंद विहार ट्रेन थी, वो उसको चलाया गया। तो हमको लगता है कि अभी हवाई जहाज़ ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 1970 में भागलपुर से हवाई जहाज़ थी, उसको बंद कर दिया गया, जबकि भारत में बहुत कम शहरों से थी और उसको बंद कर दिया गया। अब 50 वर्षों से लोग इंतजार कर रहे हैं कि भागलपुर से हवाई जहाज़ उड़ेगी। भागलपुर का एयरपोर्ट को बराबर दुरुस्त करने की बात की जाती है, जबकि उस एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ उड़ना मुमकिन नहीं है। नए एयरपोर्ट की बात आई थी, इसके बाद चुनाव के बाद ये मामला कहीं न कहीं ठंडे अवस्था में चला गया। हमें
लगता है कि सबसे पहले भागलपुर से हवाई जहाज उड़नी चाहिए। मेट्रो अगर भागलपुर से चलाने की कोशिश या तजवीज़ हुई है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये लंबा वक्त में चलेगा, जबकि जहाज सबसे बहुत कम वक्त में शुरू किया जा सकता है। मेट्रो के लिए प्लान है, इम्प्लीमेंट होने में कोई भी चीज़ें जो होती हैं उसमें बहुत वक्त लगता है। मेट्रो ट्रेन भागलपुर से चलती है तो इसके लिए बहुत खुशी होगी भागलपुर को, लेकिन सबसे पहले है कि भागलपुर से हवाई जहाज उड़नी चाहिए। एक चुनावी मुद्दा तो नहीं बन के रह जाएगा? देखिए, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता तो हूँ नहीं, मैं झूठे वादा नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि भागलपुर, हम पैदा हुए हैं भागलपुर में, मरेंगे कहाँ पता नहीं, लेकिन भागलपुर में जब तक जिंदा है यहाँ की तरक्की के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और जो अच्छा काम भागलपुर में किया जाएगा किसी भी सरकार और मुझके साथ खड़े रहेंगे। ये तो भागलपुर के लिए फख्र की बात है कि मेट्रो की सौगात मिली है। बस मैं यही कहना चाहूँगा सियासतदान से कि आपने ऐलान तो किया है, इसको धरती पर भी ला दीजिए, धरती के ऊपर हो या धरती के नीचे, ये हवा में नहीं रहे। क्योंकि हवाई जहाज़ चलने की बात थी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और वहाँ गोराडी में, इत्तेफाक से मैं गोराडी में मैं एम्प्लाई था बहुत पहले, KP रमैया के वक्त में, उसमें ज़मीन वगैरह सब देख ली गई थी, लेकिन आज तक वो धरती से हवाई जहाज़ यहाँ नहीं उड़ सकी है। इसलिए इसको कृपया इस मेट्रो को हवाई जहाज़ ना बनावें, इसको मेट्रो को मेट्रो रहने दें और मेट्रो यहाँ से नज़र आए हम लोगों को अपनी उम्र में। यही मेरी ख्वाहिश है कि मेट्रो भी रहे और हवाई जहाज़ भी उड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी मुद्दा तो नहीं है? चुनावी तो नहीं लग रहा है, इसलिए कि MP इलेक्शन हो गया, अब MLA इलेक्शन है, तो बहरहाल चुनाव तो चुनाव है, हमारा प्रजातंत्र में है, अच्छी बात है। लेकिन आवाम की यही ख्वाहिश है बहुत नीचे से कि सबसे पहले कि हवाई जहाज़ की बात हो, मेट्रो भी चले। और यहाँ काफ़ी आंदोलन भी हुए हैं और लोग भी आपको बताएंगे। आप खुश हैं? हाँ, खुश तो हैं कि शायद चाहे ये हो सकता है कि यह सफल हो जाए, यह ख्वाब जो है वो ख्वाब नहीं रहे बल्कि ताबीर इसकी अच्छी हो। ये तो बहुत खुशी की बात है कि भागलपुर में मेट्रो के परिचालन होने की बात हो रही है और विकास के लिए ऐसे पैरामीटर बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे लगता है, चूँकि भागलपुर एक शिक्षा का हब है, तो यहाँ स्टूडेंट्स को और शिक्षकों को बहुत ज़्यादा होने वाला है। चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट को एक एरिया से दूसरे एरिया तक पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है, इसके लिए उसे सही यातायात का अगर साधन मिले तो समय की बचत होगी और ऊर्जा की भी बचत होगी। और कई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं यातायात के साधन की कमी के कारण। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम होगा भागलपुर के जनता के लिए और भागलपुर के लिए एक सुनहरा अवसर होगा, जिससे कि भागलपुर विकास की ओर एक और कदम बढ़ा पाए। और मैं तो चाहता हूँ कि इसी प्रकार अगर हवाई जहाज़ का भी परिचालन का भी भागलपुर के सभी नेता और सभी जनता मिलकर कोशिश करें तो ये संभव हो सकता है और इससे भागलपुर का नाम और रोशन होगा पूरे भारत में। जैसा आप लोग जानते हैं, अभी हाल में ही 3-4 रोज कबल बिहार में 4 जगह से मेट्रो का परिचालन का शुरुआत का घोषणा किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा स्वागत योग कदम है कि कम से कम सरकार ने ये समझा कि भागलपुर भी एक बहुत बड़ा शहर है, जबकि ये आप रियली यहाँ पे उप राजधानी है। इस हिसाब से बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इससे पहले भी जो एयरपोर्ट का हुआ था अब तक चालू नहीं हो सका है। बहरहाल ये जो घोषणा हुई है हमें उसका स्वागत करना है, पॉजिटिव वे में लेना है। सरकार का ये अच्छा कदम है। मेट्रो 1-2 दिन में तैयार नहीं होता है, आपको पता है। उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। पहले आपको DPR तैयार कराना होगा, उसमें कौन एजेंसी आएगी, तो उसमें चलन ऐसा नहीं हो जिस तरह भागलपुर को 100 सिटी में स्मार्ट सिटी के लिए चयन किया गया है, वैसा हर्ष नहीं हो। एयरपोर्ट के लिए आज से नहीं 25-30 साल से संघर्ष चल रही है। अब तो बायफ्ता लोग इसको ऑर्गेनाइजेशन बना के उसका संघर्ष कर रहे हैं, चालू नहीं हो पाया है। और अगर ये चालू हो जाता है तो बहुत स्वागत का कदम है। और ये आपको बता दें कि मेट्रो का जो DPR है या उसको चालू होने में 1-2 महीना 1-2 साल नहीं लगता है। आपको पता है सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर मेट्रो, हम ट्रैम की बात नहीं करें, कलकत्ता में जो है, दिल्ली में मेट्रो चालू हुए हैं आज लगभग 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और वाजपेयी जो उस वक्त थे उन्होंने उद्घाटन किया था उसका, लेकिन उसको भी तैयार होने में जो 7-8 साल लगे थे। आज जब पहले फेस में 30 हज़ारी से लेकर उसका उद्घाटन किया गया था, आज दिल्ली में ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर रनिंग है मेट्रो। तो ये सब इच्छा शक्ति भी होती है। अगर यहाँ की बिहार सरकार चाहेगी, जैसा कि आप जान रहे हैं बिहार सरकार का NDA
से कोऑर्डिनेशन है। अगर ये सारे प्रोजेक्ट होते हैं यहाँ पे राज्य स्टेट लेवल पे नहीं होता है, सारा इसका सेंट्रलाइज होगा। अगर इसको धरातल पे अगर ले आती है सरकार बिहार तो सराहनीय कदम है। हमें ये पॉजिटिव आंकड़े मिलने का एक अच्छा कारगर उपाय होगा। बिल्कुल जाम, क्योंकि भागलपुर जिस हिसाब से यहाँ पे पॉपुलेशन है और हम जानते हैं ये सिल्क सिटी है, यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, चाहे बड़े बड़े इंडस्ट्री हो, यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहते हैं, इस वजह से नहीं लगा पाए। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे भी कई लोग बोलते हैं कि भागलपुर लेके जाओ, तो मैं बताता हूँ ट्रेन से आप जाएंगे तो 24 आवर लगता है। अगर आप प्लेन से आएंगे तो पटना में तो आप 1-1.25 घंटे में आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो रोड है वो कंडीशन है 5-7 घंटे जो लगते हैं, बहुत से लोग आ नहीं पाते हैं। तो जाम से निशान है कि अगर मेट्रो को अगर लेके जाएंगे तो आउटर साइड ही ले जाया जाएगा। जिस तरह आपने हाईवे निकाला है उस साइड से, आज हाईवे भी निकला हुआ है ना, जो स्मूथली जाम से हो रही, क्योंकि जगह भागलपुर में शहर में तो मेट्रो नहीं बनेगा, आसपास जो इलाके हैं उनके वो सर्वे करेंगे, DPR बनेगा, प्रोजेक्ट होगा, तब ये धरातल में आ सकता है। ये लंबा प्रोसेस है। हमें जिसने भी इसमें मेहनत की है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, हमें उसका सराहना करनी है। वाला हूँ जहाँ तक मेट्रो की सवाल आती है कि मेट्रो बिहार में दिया जा रहा है, तो मैं तो खुश तो हूँ कि हमारा बिहार तरक्की करेगा, लेकिन मैं अब सोचता हूँ कि ये कागज़, ये घोड़ा जो मेट्रो नाम का घोड़ा सिर्फ कागज़ पर दौड़ेगा कि 4 पाँव का जो घोड़ा दौड़ता है, जिस तरह हमारे शहर में ट्रेन दौड़ती है, क्या इसी तरह दौड़ेगी? मेट्रो ट्रेन का सपना है और हम लोग गुजर जाएंगे तब ये ट्रेन चलेगी, क्योंकि यहाँ हमारी सरकार जो है आज मिली, NDA सरकार में जो मिली हुई है, NDA सरकार में वो दबाव दिया जा रहा कि दिया होगा, उसके बाद अभी सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी अल्लाह जाने। लेकिन मेरा ये सवाल है कि हमें बिहार में सबसे पहले एजुकेशन को देना चाहिए। एजुकेशन और मेडिकल की फैसिलिटीज़ पहले होनी चाहिए। आज हमारे यहाँ का एजुकेशन ये है कि हमारे इंजीनियर साहब जितने भी पुलिया बनाए हैं वो शहीद पर शहीद हो रहे हैं। उसको शहीद कहा जाए या क्या कहा जाए, आप ही बता सकते हैं। तो इसलिए अगर हमारे इंजीनियर की कोताही का ये नहीं कहेंगे, बल्कि उनके लाइल्मी है, उनके पास इल्म की कमी है, जो पुल गिर रहा है। लोग कहते हैं पैसा बचा रहे, वो नहीं है, बल्कि इल्म की कमी है। आज हमारे यहाँ शिक्षक की बहुत कमी है। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर जो हैं, हमारा हॉस्पिटल ही बीमार है तो डॉक्टर इलाज क्या करें, क्योंकि डॉक्टर ही को अच्छी इल्म नहीं, जो है वो बाहर चले। भागलपुर को मेट्रो मिला है, हमारा ये मेट्रो की सवाल जहाँ तक है बहुत खुशी है, लेकिन वक्त के साथ अगर मिल जाए, मैंने भी एक झलक सुना है कि सहरसा से पटना तक मेट्रो बनेगा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि मेरे भागलपुर से भी मेट्रो चालू हो, लेकिन सहरसा से बना है वो हमको बहुत खुशी की बात है। लेकिन भाई साहब, मैं एक बात आपको जानना हूँ, जो हमारे यहाँ से जो ट्रेन चल रही है उनकी तो साफ़ सफाई होने रही है, उनके स्टाफ को तो पेमेंट मिल नहीं रहा है। ये मेट्रो बहुत बड़ी बात है, फिर भी अल्लाह करे कि आ जाए हमारे यहाँ और कामयाबी मिल जाए। मैं इसी से बहुत खुश हूँ और नीतीश कुमार का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ला रहे हैं और मेरा बिहार तरक्की करे, खूब तरक्की करे और हम भी तो उसमें रहें और देखें, अपनी आंखों से देखें। लेकिन मेरा यही एक सवाल है कि जो आज जो हमारे यहाँ की जो रेलवे चल रही है ट्रेन, उसकी तो साफ़ सफाई होने रही है, वो तो ढंग से चल नहीं रही है, तो ये मेट्रो क्या चलेगा? फिर भी चले तो बड़ी खुशी की बात है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। बस।